क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, एक हैदराबाद का नमूना नामी एक पेज है जो फेसबुक पेज है। ये पेज पर चंदा चोरों के ताल्लुक से कुछ ऐसे लीडर्स जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, अपने काम को नहीं समझते, कुछ ऐसे रिपोर्टर्स जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, ऐसे लोगों के तस्वीरात, ऐसे लोगों के वीडियोस इस पेज पर अपलोड हो रहे थे। और जहाँ कहीं पर भी एमएलएस, एमएलसीज, कॉरपोरेटर्स, लीडर्स, रिपोर्टर्स गलतियाँ करते हैं, वो गलतियों को उजागर किया जा रहा था और इस पेज के खिलाफ शिकायतें भी की गई थी। अब कल रात में कुछ लोगों को ये पता चला कि ये पेज को इन्फॉर्मेशन देने वाले एक महबूब है जो फ़ोन की दुकान पर बैठते हैं, जो किशन बाग में है, और उनका ताल्लुक़ आरएस न्यूज़ से भी है, जो जनाब सुभान रिपोर्टर के पेज को चलाते हैं, एडमिन हैं। और इनके ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया जाती है, जहाँ से हैदराबाद के नमूने पेज को चलाया जाता है। ऐसी इत्तलात मिल रही है, अभी इसकी सच्चाई मालूम होना है। तो बहरहाल कुछ लोगों ने महबूब को पकड़ा और एक जुबैर नामी, जो रिपोर्टर कह रहा है अपने आप को, लेकिन सुभान रिपोर्टर ये कहते हैं कि ये हमारा रिपोर्टर नहीं है, और सुभान रिपोर्टर ये भी कहते हैं कि ये हमारा एडमिन नहीं है। तो बहरहाल ये लोग का कहना है कि आरएस न्यूज़ को हम काम करते हैं, और इसके साथ साथ जुबैर का ये कहना है कि ये लोग कुछ तस्वीरात हैदराबाद नमूने को भी भेजते हैं, हैदराबाद के नमूने जो पेज है उसको भेजते हैं, वहाँ से ही अपलोड किया जाता है। बहरहाल इससे जो नाराज़ लोग थे, जो हैदराबाद के नमूने पेज से जो नाराज़ थे, वो लोग में गुस्सा आया और इस तरह से महबूब के साथ मारपीट की, जुबैर के साथ मारपीट की, जिसके नतीजे महबूब पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ गए। अब ये कहा जा रहा है कि उनको अरेस्ट किया गया है, कार्रवाई हो रही है। हाँ, कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, कंप्लेंट भी देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक हम बात वाजे कर दें कि जुबैर का एक स्टेटमेंट आया है और वो डर और खौफ में दिख रहा है। खैर, इसके पीछे की वजह जो भी है, जो भी लोग नाराज़ थे ये पेज से, उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और एक वीडियो बनाई। वीडियो कट कई बार एक वीडियो को कट किया गया। पूरी ईमानदारी से वीडियो बनाई हुई ये वीडियो नहीं है, वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। पूरा स्टेटमेंट आना चाहिए, इस वीडियो में कहीं ना कहीं कट किया जा रहा है। जहाँ पर इनको बात समझ में नहीं आई उस वीडियो को कट किया गया है, जहाँ पर जो बताना चाहिए वो वीडियो को रखा गया है। बहरहाल जो भी सच्चाई है वो सामने आने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जो रिपोर्टरों के दरमियान रहकर, जो लीडरों के दरमियान रहकर उनकी ही मुखबरी करते हैं, उन्हीं के खिलाफ गलत चीज़ें डालते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। अगर काम करें तो खुलकर काम करें, वरना ऐसा काम ना करें। ये हमारा पेशा इजाज़त नहीं देता है कि आप उनके साथ दोस्ती रखें, उनके साथ रहें, फिर उन्हीं की इन्फॉर्मेशन पास करें। ये ठीक बात नहीं है, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपको काम करना है तो खुल के काम करें, क्योंकि इस पेशे में कई लोग अपनी जानें दिए हैं, इस पेशे में कई लोग अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करे हैं। तो फिर इस पेशे को बदनाम ना करें। अगर हिम्मत है तो खुल के काम करें, अगर हिम्मत नहीं है तो अपने आप को रिपोर्टर या कोई न्यूज़ से ना जोड़ें। मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया था और आज भी बना रहा हूँ। इससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये न्यूज़ के नाम पर धंधा बनाना बंद करें, धंधा चलाना बंद करें, कोई दूसरा काम कर लें। लेकिन अगर इस पेशे में रहना है, इस पेशे के साथ काम करना है, वफादारी करना है, ईमानदारी से काम करना है, तो ये सोच लें कि आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी होगी और आपको हर चीज़ सहना होगा, चाहे वो बदनामी हो, चाहे वो हमले हो, इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन हक़ाक़ पे आपको रहना है, ईमानदारी से इस पेशे को निभाना है, तो फिर इस पेशे को नाम लें, इस पेशे में काम करें। हम देख रहे हैं कि तकरीबन इस पेशे
का नाम लेकर कई ऐसे मुखबिर टाइप के लोग आ चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो उरुच, जो बड़े पैमाने पे लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं और जो मालदार लोग होते हैं और जो पावर रखते हैं, जो लोग होते हैं, जो रसूखात रखने वाले लोग होते हैं, उनकी गुलामी करते हुए ये नजर आते हैं। तो इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी के भी खिलाफ एक पोस्ट डालें। तो बहरहाल ये पेशा जितना आपको आसान दिख रहा है पैसे कमाने के लिए, उतना ही खतरनाक है। अपनी जान भी जा सकती है इस पेशे को अगर ईमानदारी से आप चलाएंगे। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन इस पेशे के साथ वफादारी करना, इस पेशे को बदनाम ना करना, पूरी ईमानदारी से इस पेशे में रहना, अपनी जिम्मेदारी को निभाना, यह बड़ा कठिन मसला है। इसमें कई कुर्बानियां देना होगा। तो मैं एक आखिरी बार उन रिपोर्टरों से कह रहा हूं जो इस तरह के धंधों में मुलविस हैं, जो अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं लेकिन असली उनका टारगेट पैसा कमाना है और झूठ को फैलाना है, तो वो लोग समझ जाए, अपने पेशे से गद्दारी ना करें, अपने पेशे से वफादारी करें और अपने पेशे से पूरी ईमानदारी करें और अपने पेशे को पूरी ईमानदारी से इस पेशे को लेकर चले। जान भी जा सकती है, लेकिन इस तरह से डर कर, खौफ में वीडियो बनाना या फिर झूठ बात करना, ये ठीक बात नहीं है। बहरहाल अपने आप को रिपोर्टर ना कहें, वही अच्छा होगा। और मैं दूसरे रिपोर्टरों से भी कह रहा हूं कि अगर आपको इस पेशे को बरकरार रखना है, ये पेशे का नाम रखना है, तो फिर ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, ईमानदारी से काम को अंजाम देना होगा। ऐसी चीज़ें तो आते रहेगी। जब आप सही रास्ते पे चलेंगे और पूरी ईमानदारी से इस पेशे को लेकर चलेंगे तो आप पर इल्ज़ामात लगेंगे, आप पर हमले होंगे, हत्ता कि आपका कत्ल भी हो सकता है। इस बात को सोच ले, सोचकर इस पेशे में आए। ये पेशा उतना आसान नहीं है। कई लोगों ने अपनी जिंदगियों को कुर्बान किया है, कई लोगों ने जिंदगियां बर्बाद की है और कई लोग अपनी जिंदगियों को तबाह कर लिए हैं इस पेशे के लिए। कम से कम उनका तो ख्याल रखें, इस तरह की मुखबिरी दलाली ना करें, बेहतर होगा। बहरहाल जो जुबैर का वीडियो आया वो हमारी भी जिम्मेदारी आपके सामने रखें, ताकि ऐसे लोगों से होशियार रहे जो अपने आप को रिपोर्टर तो कहते हैं, जब वक्त आता है तो पलटी मार देते हैं और डर की वजह से लोगों के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। और वो लोग जो भी, जिसके भी खिलाफ कोई चीज़ आती है या उनको गुस्सा आता है, तो वो अपने गुस्से पे काबू रखें और क़ानूनी कार्रवाई करें। आपको कोई हक नहीं है किसी के साथ भी मारपीट करना, किसी के साथ उसको भी अगवा करना, उसको किडनैप करना, उसको एक रूम में बंद करना, मारपीट करना, ये ठीक बात नहीं है। इसमें बड़े रिपोर्टर का भी नाम आ रहा है, वो जगह से भाग गए हैं, ऐसी भी इत्तला मिल रही है। तो बहरहाल हमें किसी की तनकीद करना ना समझें, हम किसी की तनकीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम का तरीक़ा है वो गलत है। जो भी लोग को गुस्सा था वो कानूनी कार्रवाई कर सकते थे और अलग तरीके से कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन इस तरह से मारपीट करना ये ठीक बात नहीं है। अगर इसकी जान चले जाती तो कौन जिम्मेदार थे। तो बहरहाल किसी ने इस जुबैर से भी बात की फ़ोन पर और जुबैर का ये कहना है कि मुझको मारा गया, पीटा गया। खैर उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वक्त आने पर हम बताएंगे। और जुबैर का ये कहना है कि मेरी एक बेटी है, वो एक बच्चा है, बच्चे के लिए मैं जी रहा हूँ, वरना अब दिल बोल रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। ये बड़ी संजीदा बात है, बड़ी गंभीर बात है। एक को इतना मजबूर, एक को इस कदर मार के उसको मजबूर किया गया है कि वो खुदकुशी करने जैसी बात उसके दिमाग में आ चुकी है। कौन है इसके जिम्मेदार? हमारे ये खोखला सिस्टम, ये हम खुद जो जिसके साथ लड़ना है उसके साथ नहीं लड़ते, एक मजलूम के साथ मारपीट करते हैं, एक गरीब के साथ मारपीट करते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। पुलिस को भी चाहिए कि पूरी तहकीक करे, सीसी कैमरे चेक करे, कौन कहां से किसको उठाया गया, कहां पर रखा गया, किस तरह से मारा गया। पुलिस की जिम्मेदारी है, चाहे वो कंप्लेंट हो या ना हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आपको इत्तला मिली तो फौरन आप काम करें। महबूब अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाके बैठ गए। ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? फौरन इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। आइंदा इस तरह के वाक़या ना हो, इस तरह के बातें ना हो और इस तरह की गुंडागर्दी ना हो, इसके लिए एहतियात रखें और पुलिस को भी नजर बना के रखने की जरूरत है। चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखात रखने वाला आदमी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा पुलिस के साथ अच्छे उसके ताल्लुकात हो, लेकिन किसी को कोई हक नहीं बनता कि किसी के साथ भी वो मारपीट करे। हाँ, ये गलती करा है, कोई पोस्ट डाला है तो उसकी सजा, उसकी कार्रवाई कानूनी एतबार से करे। अगर इस तरह से जंगल राज चलेगा तो फिर ठीक बात नहीं होगी। फौरन इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं
कि आइंदा इस तरह की हालत ना हो, इस तरह की बातें ना हो, ताकि किसी की भी जान ना जाए आपकी छोटी सी गलती की वजह से। मैं मोहम्मद जुबैर बात कर रहा हूँ। मैं रिपोर्टर सुबान का रिपोर्टर हूँ। मैं एक फ़ोटो महब भाई को भेजा था, जो रिपोर्टर सुबान के एडमिन है नो, हैदराबाद नमूने पे पोस्ट करो बोल के। तो उन्होंने क्या करते हैं, उनके भाइयों को भेजते हैं नो। उनके भाइया जो है ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पेज चलाते हैं, और उन्होंने जमात के महब भाई के, और उनके भाइया जो है बाहर बैठ के पेज चलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और जमात के खिलाफ भी जैसे पोस्टा करते हैं, और हुसैनी बादशाह साहब के भी खिलाफ जैसे पोस्टा करते हैं। और तकरीबन कई रिपोर्टर के भी पोस्टा कर दिए उन्होंने। व्हाट्सएप पे भेजा था बस ही। पोस्ट करने की वजह क्या है तुमने? मैं बस ऐसे ही कर दिया था साहब। जाति दुश्मनी है, पैसों जाती के दुश्मनी आगे नहीं, कर रहे हैं आप। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, मैं बस कर दिया था। वो पैसों का रहा मसला, बोले तो बस अपने महब भाई को मालूम है उनको क्या मिलते हैं क्या नहीं। बस मैं भेजा था, ये मैं गलती मान रहा हूँ। ऐसा करने से मैं सुभान भाई के पास मैं काम करता हूँ, मैं उनका रिपोर्टर हूँ। मैं तो फ्री में कर रहे हैं आप। नहीं, इन्होंने मेरे को सैलरी देते भाई। और ये महबूब बोलने वाले कह रहे थे ये किशन बाग पे रहते हैं नो, इनकी मोबाइल की शॉप है, और रिपोर्टर सुभान के पास काम करते हैं नो। एडमिन भी है नो, एडमिन है ना, उनके पेज के एडमिन है नो। तो इन्हों रिपोर्टर है महबूब बोलने वाले। मैं हाँ, रिपोर्टर भी है, एडमिन भी है, और उनकी मोबाइल की दुकान भी है। और एक पेज है उनका, हैदराबाद नमूने 2.0 पेज है, उस पे भी डालते हैं। क्या वजह से ये पेज दूसरा बनाने की ज्यादातर रिपोर्टरों को और पॉलिटिशियन एमआईएम के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? मेरे को तो उतना नहीं मालूम भैया मेरे को। आप भी इसमें कुछ शामिल है? नहीं, मैं गलती मैं बता रहा हूँ ना, कि मैं भेजा था, बोले करे फोटो भेजा था बस एक। चला रहे क्या है भाई, अब नमूने तो चला रहे, मैं तो आपको बोल दिया। अब रहा कमेंट्स का या सपोर्ट करने का, बोलते हो सकता सपोर्ट कर रहे होंगे, सपोर्ट करने के बाद ही जैसे पोस्टा कर रहे हो लगा। अब रही बात बोले तो मैं, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, और लास्ट बात ये बोलना चाहूँगा मैं, कि मैं खुद से बना रहा हूँ ये वीडियो, और इंशाल्लाह मैं, और जितनों की भी तकलीफ हुई है मैं उनसे जाके मिलूंगा, और मैं उनसे जैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं। और हुसैनी बादशाह साहब से, एमएलए मुबिन साहब से, और अहमद बेग साहब से, और असद साहब से, अकबर साहब से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी गलती की वजह से आज मैं प्रॉब्लम में फंस गया। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, और असद साहब से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं, और हमारे मिर्ज़ा अहमद बेग साहब से माफ़ी चाहता हूँ, मुबिन साहब से माफ़ी चाहता हूँ, एमएलए साहब से, बहादुरपुरा एमएलए साहब, और हमारे हुसैनी बादशाह साहब से भी माफ़ी चाहता हूँ। और जितनों की भी तकलीफ़ हुई मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये मैं अपनी खुदी से बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं ये वीडियो शेयर भी करूँगा, और मैं खुद भी पोस्ट करूँगा। मैं आप सब दिल से। हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000, और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000005587, 9000004487, या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बल्लागुड़ा गौस नगर में है।